सुंदर भैया कि रूठे रूठे भोले बाबा मनाओ कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला। सती मैया कह रही है रूठे रूठे मेरे भोला, रूठे रूठे मेरे बाबा मनाओ कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला। बनी गई भूल अति हमसे वारी, बनी गई भूल अति हमसे वारी, रूठ गए हमसे त्रिपुरारी, रूठ गए हमसे त्रिपुरारी, रूठ गए हमसे त्रिपुरारी, रूठ गए हमसे त्रिपुरारी। ये दिल की कहानी, ये दिल की कहानी सुनाओ कैसे, रूठे रूठे भोले बाबा मनाओ कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला। प्यारेओ, सती मैया क्षमा याचना करती है लेकिन भोले बाबा ने समाधि नहीं खोली। रोती है आएं भरती हैं, हिलकी भरे भरे रह जाती हैं, बरदे तक बटवा दूनी तक विक्रों में चक्कर खाती है। कभी दौड़ कर नादिया के पास जाती है, नादिया से कहती है वरदे तू ही कुछ युक्ति बता, बाबा की समाधि खुलवा दे, ओ धूनी तू ही चेत तलक तो से जागे धूनी वारे। प्यारेओ, भोले बाबा ने समाधि नहीं खोली। 87,000 साल व्यतीत हो गए प्यारे। 87,000 साल के बाद भोले बाबा ने अपनी समाधि खोली। कटे वृक्ष के समान मैया बाबा के पैरों पर गिर गई। बाबा मुझे क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। अब क्षमा याचना बाबा से मांग ही रही थी मैया। तब तक क्या देखा है कि आसमान में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सभी देवता अपने अपने विमानों पर सवार होकर जा रहे हैं। सती मैया ने देखा, बाबा से पूछने लगी बाबा ये सभी देवता विमानों पर सवार होकर कहाँ जा रहे हैं? बाबा कहने लगे सती जी मत पूछिए। नहीं बाबा बताइए ना। बाबा कहने लगे तुम जिद करके रह जाती हो। सती जी ये तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। मेरे पिता के यहाँ? बोले हाँ। क्यों? तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है। यज्ञ? बोले हाँ। मैया कहने लगी बाबा हमारे आपके लिए भी तो निमंत्रण आया होगा ना? बाबा कहने लगे नहीं। क्या मतलब? बोले हाँ। सती जी एक बार ब्रह्मा की सभा लगी थी, सभी देवता बैठे थे, उस सभा में मैं भी था। तुम्हारे पिता को आने में देरी थी, मैंने सोचा अभी थोड़ा तुम्हारे पिता को आने में देरी है, थोड़ा भजन कर लिया जाए। हुआ ऐसा, मेरा भजन में नेत्र बंद करके बैठना हुआ, तुम्हारे पिता का आना हुआ। तुम्हारे पिता को आता देख सभी ने खड़े होकर उनका सम्मान किया, लेकिन मैं तो भजन में बैठ, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे पिता कब आए और कब चले गए। तुम्हारे पिता ने हमें बैठा देखा तो हमारे प्रति कुछ अपशब्द बोल दिए। ये कह दिया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है जो अपनी बेटी की शादी इस महादेव के साथ कर दी है। देवताओं ने बहुत बड़ी गलती की है जो इसे महादेव की उपाधि दे दी है, ही तो इस लायक ही नहीं है। आज मैं भरी सभा में हाथ उठाकर कहता हूँ सभी देवताओं का स्थान होगा, मैं अपने आंगन में यज्ञ करूंगा, लेकिन इस भोले भंडारी का कोई स्थान नहीं होगा। यही कारण है। सती जी कहने लगी बाबा आप ही तो कहा करते थे पिता मित्र गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं होता है, चलिए ना। बाबा कहने लगे बात ठीक है, लेकिन सती जी इस समय जाना तुम्हारा ठीक नहीं है। सती जी कहने लगी तुम ना जाओ तो हमें ही भेज दो।
आजकल की तरह काऊ मैया को पई मैया की याद आवे, पति देव से कहवे मैया की बड़ी याद आ रही ने घुमाए लाओ। बे कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, तो बे कहे ऐसो करो किराया भाड़ो दे दो, हमें बिठाए दो, हमें चली जाऊंगी, मैया से मिले आऊंगी। भोले बाबा कहने लगे नहीं मानोगी, नहीं बाबा आप नहीं जाओ तो वो क्यों भेज दे। बाबा ने बहुत मना किया, मैया नहीं मानी। मैया नहीं मानी तो बाबा बोले एक काम करो, बोले का एक लोटा भंगिया घोट के जरूर दे जाओ। वैसे मैया लड़के झगड़ के भंगिया घोटत थी, लेकिन आज बड़े प्यार से भंगिया एकदम घोट के दे दे। प्यारे बेटियों को अपनी पीहर की मिट्टी से भी प्यार होता है, बेटियों को अपनी पीहर की मिट्टी से भी प्यार होता है। माताओं को मालूम पड़ जाए कल, वैसे रोज सवेरे 6 बजे खटिया छोड़ें और इन्हें मालूम पड़ जाए कल बाप की यहाँ जाऊंगी तो पूरी रात नींद आने वाली ना, और कोशिश करेंगी